हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट, एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। किस तरह से बढ़ रहे हैं स्कोप जो है राइट्स को लेकर, उसके बारे में हमें देखना है इस टॉपिक में। We begin this chapter by discussing the significance of rights. हमने चैप्टर की शुरुआत ही की थी किस बारे में डिस्कस करके, तो जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है राइट के, उसके बारे में। In much of this chapter, we have focused only on fundamental rights in this constitution. In the constitution, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी के ऊपर ज्यादातर फोकस किया है हमने इस चैप्टर में। You might think that fundamental rights granted by the Constitution are the only rights citizens have. आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हैं, वही सिर्फ सिटीजन के पास राइट होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। While fundamental rights are the source of all rights, our constitution and law offers a wider range of rights. मतलब जो कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेन सोर्स है, कहा जा सकता है, सारे राइट्स का हेड है, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने हमें ऑफर किए हैं बहुत सारे और भी राइट्स। ओवर द ईयर द स्कोप ऑफ राइट्स हैज एक्सपांडेड, और साल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इतने सालों में बहुत ज्यादा स्कोप जो है राइट्स को लेकर वो एक्सपांड हुआ है, बढ़ा है। Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizen can enjoy. कभी-कभी इसके कारण expansion होता है legal rights में भी, जो भी citizen enjoy करता है। From time to time, the courts gave judgment to expand the scope of right. और समय के साथ-साथ कोर्ट जो है वो भी judgments देती है कि इस rights के scope को expand करना चाहिए। Certain rights like right to freedom of press, certain rights मतलब कुछ rights यहाँ बताया है कि right to freedom of press, right to information, right to education, ये कुछ fundamental rights जो है वो derive किए गए हैं। Now school education has become a right for Indian citizen. अब इंडियन सिटीजन को स्कूल एजुकेशन भी देना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राइट माना जाता है। The governments are responsible for providing free and compulsory education to all children up to age of 14 years. गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि वो प्रोवाइड करे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को जो 14 साल तक के हैं। Parliament has enacted a law giving the right to, पार्लियामेंट ने भी कुछ लॉ इनेक्ट किए हैं राइट देने के लिए, तो राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। दिस एक्ट वाज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और ये वाला जो राइट है वो एक्ट, ये जो एक्ट है ये किसके अंडर में आता है, तो फंडामेंटल राइट जो है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में आता है। We have a right to seek information from government offices. हमें पूरा हक है कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सीक करना मतलब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाकर। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ इज टू इंक्लूड द राइट ऑफ फूड, राइट टू फूड। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपांड किया है मीनिंग को, इस राइट टू लाइफ को, जिसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड हुआ है। Also, rights are not limited only to fundamental rights as enumerated in the Constitution. एक और बात जैसे हमने पहले भी देखा कि राइट्स में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं आते जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनुमरेट किए हैं या दिखाए गए हैं। Constitution provide many more rights which may be not a fundamental right. Constitution के अंदर और भी बहुत सारे rights आते हैं जो fundamental rights नहीं कहे जाते। For example, the right to property is not a fundamental right, but it is a constitutional right. मतलब right to property जो है ये fundamental right में नहीं आता, लेकिन ये constitutional right है, मतलब constitution ने ही बताया है। Right to vote in election is an important constitutional right. राइट टू वोट इन इलेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, वो 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये नहीं आता, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है। Sometimes the expansion takes place in what is called human right. और कभी-कभी एक्सपांशन जो है कह सकते हैं ह्यूमन राइट के अंडर में भी आता है। These are universal moral claims that may or may not have been recognized by law. और ये यूनिवर्सल मॉरल क्लेम माने जाते हैं जो या तो हो भी सकते हैं या नहीं भी रिकॉग्नाइज किए जा सकते लॉ के थ्रू। In that sense, these claims are not right going by the definition that we presented earlier. और अगर इस सेंस में देखें तो ये जो क्लेम्स हैं ये एकदम राइट्स को नहीं माने जाते, या जो डेफिनेशन हम मान रहे हैं प्रेजेंट की थी हमने अर्लियर, उसे नहीं कहा जाते, उसे रिप्रेजेंट नहीं करते। With the expansion of democracy, जैसे जैसे expansion हुआ डेमोक्रेसी का all over the world, there is greater pressure on government to accept these claims. गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता गया इस तरह के क्लेम्स को
लेकर। Some international covenants have also contributed to the expansion of right. कुछ international covenants जो थे उन्होंने भी contribute किया हमारे rights के expansion में। International covenants on economic, social और cultural rights, देखते हैं वो क्या चीजें हैं। This international covenant recognizes many rights that are not directly a part of fundamental right in the Indian Constitution. ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है इन्होंने भी इसने भी कुछ रिकॉग्नाइज किया है बहुत सारे राइट्स को जो डायरेक्टली तो पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दिस हैज नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी, और ये जो है अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं बनी है। बट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट all over the world see this as a standard of human right। लेकिन human right activist जो हैं all over the world के वो इसे एक स्टैंडर्ड मानते हैं human rights का। उसके अंदर आते हैं right to work, आपको काम करने का हक है। opportunity to everyone to earn livelihood by working, सभी को अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए काम कर सकता है, अर्न कर सकता है। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, आपको ये राइट होना चाहिए कि आप हेल्दी और सेफ वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, फेयर वेजेस आपको मिल रहे हैं, दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ वर्कर एंड देयर फैमिली। मतलब जहाँ काम कर रहे हैं आपको इस तरह का डिसेंट अमाउंट मिलना चाहिए एज अ वेज या आपका सैलरी, कि जिससे आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बना सके, वर्कर्स जो है वो उनकी फैमिली अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सके। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, आपको पूरा हक है कि आपका एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए जिसमें एडिक्वेट फूड मतलब जितना आपको लगता है उतना फूड आपको मिलना चाहिए, क्लॉथ और हाउसिंग मतलब रहने की जगह भी। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, आपके पास राइट है सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस का। राइट टू हेल्थ को लेकर राइट है, मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस आपको मिलना चाहिए, स्पेशल केयर मिलना चाहिए वुमेन्स को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, द प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे, एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, और प्रिवेंशन होना चाहिए एपिडेमिक से। राइट टू एजुकेशन मतलब एजुकेशन का राइट होना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए मतलब 14 साल तक के बच्चों के लिए, और इक्वल एक्सेस होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए भी। तो द स्कोप ऑफ राइट हैज बीन एक्सपांडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम, और इस तरह से जो स्कोप है राइट को लेकर ये और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है, और नए नए राइट्स जो हैं वो इवॉल्व होने लगे हैं समय के साथ साथ। दे आर रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ पीपल, और ये जो है ये लोगों की मेहनत का, लोगों की स्ट्रगल का नतीजा है, या उनके स्ट्रगल का ही, उनके एफर्ट्स का ही परिणाम है। न्यू राइट्स इमर्ज एज सोसाइटी डेवलप और एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड, नए राइट्स जो हैं वो कब बनते हैं, कब इमर्ज होते हैं। इमर्ज होना मतलब आना, कब आते हैं, जब सोसाइटीज डेवलप होती हैं और नए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है उन्होंने अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स जो है, कुछ सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स जो है वो गारंटीज किए हैं, और वो ये हैं। राइट टू प्राइवेसी, so that citizen or their home cannot be searched, आपको प्राइवेसी का राइट है कि वहां पर सिटीजन या उनके घर जो है उसे सर्च नहीं किया जाएगा, ढूंढा ना जाए। देयर फोन्स कैनॉट बी टैप, फोन को टैप करने का आपको हक नहीं है किसी के। देयर कम्युनिकेशन कैनॉट बी ओपन, उनकी कम्युनिकेशन किसी को पता ना चले, ओपन नहीं कर सकते। राइट टू एन एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग, ऐसा एनवायरमेंट में रहने का आपको राइट है जो आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग को हार्मफुल ना हो। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, आप जहाँ रह सको या रहने जितनी जगह का राइट है आपको कि उतनी जगह आप रहने के लिए ले सकते हैं। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, आपको पूरा हक है कि आप एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को, सफिशिएंट फूड को और वाटर को। नो वन मे बी रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights. बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये जो राइट दिए गए हैं, right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy, इन सबको फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर देना चाहिए। इन इंडिया एज वेल, और इंडिया में भी यही लोग मानते हैं। What do you think? आपको क्या लगता है? तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया है। नीचे हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं जो अगर आपको ना समझ में आए तो आप पढ़ सकते हैं।
तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और हमारा ये सब्जेक्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। फर्दर सब्जेक्ट्स और फर्दर चैप्टर्स के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।